तो एक बार फिर से हम वर्ड पावर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 11 में आ चुके हैं। तो आज ये हमारा 11वां दिन है और कल हमने लेक्चर नंबर 10 को अटेंड किया था, जिसमें हमने बाई रूट वर्ड को डिस्कस कर रहे थे। हम नहीं बाइबल की शुरुआत हुई थी। इसमें रूट वर्ड नंबर 24 बाइबल होता है। बिब्लियो बाइबल मतलब जिसका रूट वर्ड हमेशा रिलेटेड टू उससे होता है, क्या नाम है, बुक से। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज हमारा 11वां दिन है इस वर्ड पावर सीरीज़ का। तो उसमें हम लगभग 261 तक डिस्कस कर चुके थे और अब उसी बिब्लियो या बाइबल का रूट वर्ड है जो कुछ इस स्लाइड में भी है, तो उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो 261 तक डिस्कस कर चुके थे, अब आते हैं 262 पे। एक सेकंड। तो दिया गया है 262, देखिए आप, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बिब्लिकल, ठीक, BIBLICAL, बिब्लिकल। अब यहाँ पर बाइबल एक दिया गया है जिसका रूट वर्ड हमने आपको बताया था कि बुक से होता है, बाइबल या बिब्लियो, ठीक। तो ये रिलेटेड टू बुक से इसका कोई मीनिंग होगा, इससे बुक से संबंधित। तो अब बुक से संबंधित क्या मीनिंग हो सकता है? तो बाइबल मतलब वही एक प्रसिद्ध बुक होती है क्रिश्चियंस की, बाइबल पवित्र बुक होती है, तो मतलब ये उसी से संबंधित। बिब्लिकल मतलब बाइबल से संबंधित, उसी को कहते हैं बिब्लिकल। और इसका इंग्लिश में क्या अर्थ दिया गया है? कनेक्टेड विद द बाइबल, इन द बाइबल, मतलब वही उससे बाइबल से संबंधित, उसी को कहते हैं बिब्लिकल। ये हो गया। और अगर इसी को उसमें पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि बाइबल बिब्लिकल का मतलब कनेक्टेड विद द बाइबल को बिब्लिकल कहते हैं, उसमें वहाँ पर टिक करिएगा। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 264 पे। 264 दिया गया, ये भी उसी रूट वर्ड का है। तो बिब्लिकिस्ट, ठीक, बिब्लिकिस्ट। अच्छा, बाइबल तो आपको पता है, बाइबल मतलब बुक हो गया, ठीक। उसके बाद ICIST, जहाँ दो चीज़ें मिली हुई हों, तो ये एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट का रूट वर्ड होता है। ये देखिए 262 में, ये जहाँ हम हाईलाइट रेड हाईलाइट जहाँ पर किए हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप। तो IC और IST जहाँ पर मिला हो वहाँ पर वो रूट वर्ड होता है स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट की। तो बिब्लिकिस्ट जो हो गया यहाँ पर दिया गया है, बिब्लिकिस्ट जो दिया गया है, ये हो गया एन एक्सपर्ट ऑफ बाइबल, मतलब जो बाइबल का व्याख्यानदाता हो, जो बाइबल की व्याख्या करता हो, उसको कहते हैं बिब्लिकिस्ट, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 265 में। 265 दिया गया बिब्लियो, ठीक। अच्छा, बिब्लिकिस्ट जो है, ये अगर इसका पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एन एक्सपर्ट ऑन द बाइबल, तो आप उसको बिब्लिकिस्ट दिया रहेगा तो उसको टिक करिएगा। और बिब्लियो ये इसमें दिया गया है, तो बिब्लियो वही बुक से संबंधित है, तो इसमें इसका भी अर्थ हो गया कनेक्टेड विद द बुक, किताबों से संबंधित। तो अब अंतर क्या है दोनों का? बिब्लियो कनेक्टेड टू द बुक्स, देखिए बिब्लिकल और बिब्लियो जो है वो बिब्लियो किताबों से संबंधित होता है और बिब्लिकल मतलब ये बाइबल से संबंधित होता है, ठीक। आप इसको बिब्लिकल भी कह सकते हैं या बाइबिलो या बाइबलिकल भी कह सकते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन करने का अपना अपना तरीका होता है। बाकी बाइबलिकल है ये, इसको ध्यान दीजिएगा। और सही उच्चारण अगर देखना हो तो आप गूगल से वर्ड को डाल दीजिएगा, तो वहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो दे देगा। और उसको जैसे हमारे बोलने में आपको ना समझ में आ रहा हो क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आपको बिल्कुल लिख के बताएगा कि क्या प्रोनाउंसिएशन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं 266 में। 266 में दिया गया है बिब्लियोग्राफी, ठीक, बिब्लियोग्राफी जो है ये रूट वर्ड है, बिब्लियो रूट वर्ड है बुक का, एंड ग्राफी इज द रूट वर्ड ऑफ राइटिंग, ठीक। तो बिब्लियोग्राफी क्या हो गया? तो अब मतलब ऐसा कोई हो जहाँ पर बुक का नाम लिखा हो, कई बुक का नाम लिखा हो, तो वही होता है कि लिस्ट ऑफ बुक, तो ग्रंथ सूची को कहते हैं बिब्लियोग्राफी, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 267। 267 भी एक बहुत आसान सा वर्ड है, इसका रूट वर्ड हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, बिब्लियोलैट्री, ठीक, बिब्लियोलैट्री।
बिब्लियो, बिब्लियो इज द रूट ऑफ बुक्स एंड लेटरी इज द रूट ऑफ वर्शिप। ठीक, ये हो गया। तो लेटरी को देखिए यहाँ पर मैंने रेड हाईलाइट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप अगर बुक लिए हैं तो उसमें हाईलाइट करिए, नोट्स बना रहे हैं तो उसमें अवश्य नोट करिए इसको। ठीक, चूँकि ये मिलेगा आपको रूट वर्ड में आगे, लेकिन अभी नोट करिए, चूँकि अगर बार बार कोई चीज़ लिखेंगे तो वो याद हो जाएगी आपको। तो बिब्लियोलैट्री, तो अब इसका क्या अर्थ हो गया? तो वही ये बिब्लियो जो है वो ये बाइबल से रिलेटेड हो गया, लैट्री मतलब वर्शिप, पूजा। तो बाइबल की पूजा को बिब्लियोलैट्री कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं 268। 268 में क्या दिया गया है? बिब्लियोमैंसी। इसको भी हमने इस तरीके के रूट वर्ड को डिस्कस कर चुके थे। अच्छा ये बताइए, हमने जब आपको बताया था कि मैंसी जहाँ पर हो वहाँ पर क्या लगता है, उसका मैंसी का अर्थ क्या होता है? तो वही इसका मैंसी का अर्थ मतलब भविष्यवाणी से संबंधित होता है। अब वही तो बिब्लियो मतलब बुक, तो किताबों के द्वारा कोई भविष्यवाणी करना उसको कहते हैं बिब्लियोमैंसी। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 269 पे। 269 दिया गया बिब्लियोमेनिया। बिब्लियोमेनिया, अब इसका क्या हो गया? बिब्लियो जो है ये बुक का रूट वर्ड है, एंड मेनिया जो होता है ये किसी चीज़ की एक्सेसिव डिजायर मतलब अत्यधिक इच्छा, मतलब किसी चीज़ के लिए पागलपन हो या फिर सनक हो, अनावश्यक चीज़ के लिए जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, या फिर अनुपयोगी चीज़ों के लिए, तो उसको कहते हैं कि एक्सेमेनिया, उसको कहते हैं। ठीक, तो बिब्लियोमेनिया मतलब पुस्तकों को एकत्र करने का मतलब सनक हो, एक प्रकार की मतलब कोई ज़रूरत ना हो, सनक हो, तो उसको कहते हैं बिब्लियोमेनिया। अब उसके बाद आते हैं 270 में। 270 है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल जो है, बिब्लियो इज द रूट ऑफ बुक एंड फाइल इज द रूट ऑफ लव। ठीक, तो अब इसका क्या सीधा अर्थ हो गया? इसका सीधा अर्थ यहाँ से निकल रहा है बिब्लियोफाइल का, लवर ऑफ बुक्स। ठीक, कि जो पुस्तकों से प्यार करे। ठीक, जो पुस्तकों से प्यार करे उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक, तो यहाँ पर फिल का जो होता है, फाइल जो होता है, ये रूट वर्ड होता है लव का। अच्छा, जो एम मैंने बताया था वो भी लव का या लव से रिलेटेड चीज़ों का रूट वर्ड होता है। ठीक, तो आप दोनों याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पर जो आए उसको आप उस तरीके से हैंडल करिएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। और अब आते हैं 271 पे। 271 क्या दिया गया है? बिब्लियोफोबिया। अब फोबिया का क्या हमने बताया था? फोबिया कहीं पर भी आ जाए तो फोबिया जो होता है ये रूट वर्ड होता है डर का, एबनॉर्मल फियर का, असामान्य डर का, मतलब जो बिना कारण डर लगता है। तो यह पुस्तकों से किस बात का डर होना चाहिए? उससे डर होगा भी तो एबनॉर्मल फियर होगा। ठीक, तो वही बिना किसी कारणवश का डर पुस्तकों से, उसी को कहते हैं बिब्लियोफोबिया। ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं रूट वर्ड नंबर 25 में। रूट वर्ड नंबर 25 दिया गया ब्री या ब्रीव। ठीक, ब्री या ब्रीव, ये ब्रीफ का रूट वर्ड है। ब्रीफ मतलब शॉर्ट्स, संक्षिप्त, छोटा, कम, इसको कहते हैं। ठीक, ये कहीं पर भी ब्राई या ब्रीव आ जाए, ब्री या ब्रीव आ जाए तो आप उसको हमेशा रिलेट करिएगा छोटे से, कोई चीज़ छोटी हो अपेक्षाकृत पहले से। ठीक, बस उससे रिलेट होगा ये। तो अब इसका क्या होगा 272 में? 272 जो दिया गया है इसका होगा, इसमें दिया गया एब्रीविएट। सॉरी, इसमें दिया गया एब्रीविएट। एब जो होगा ये एक प्रीफिक्स है, एंड ब्रीफ जो हो गया ब्रीफ या शॉर्ट हो गया। ठीक, तो कोई चीज़ छोटा करना, कोई चीज़ छोटा होना। ठीक, तो उसको एब्रीविएट मतलब कोई छोटा करना या संक्षिप्त करना। मतलब दिया गया है इसमें शॉर्टन मतलब छोटा करना, जैसे एक शब्द को या फ्रेज को या किसी टेक्स्ट को, तो बस वही। तो इसका एक सीधा सिनोनिम्स आ गया, शॉर्टन मतलब छोटा करना, और एंटोनिम्स अगर इसका देखा जाए तो एक्सपैंड मतलब बढ़ाना या इनलार्ज मतलब विस्तृत करना। ये दोनों सिनोनिम्स, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, एब्रीविएट हो गया। अब उसके बाद आते हैं एब्रिज। ठीक, एब्रिज, एब ए जो है ये प्रीफिक्स है, एंड ब्री जो होता है ये ब्रीफ या शॉर्ट का वो होता है, रूट वर्ड होता है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? इसका भी सीधा वही हो जाएगा, संक्षिप्त करना है, छोटा करना है, एब्रिज। ठीक, तो अब इसको छोटा किस चीज़ को करना है? किसी फिल्म, स्पीच या किसी चीज़ को, इस चीज़ को, इस तरीके की चीज़ को या बुक को छोटा करने को एब्रिज कहते हैं। और इसका एंटोनिम दिया गया अनएब्रिज। अनएब्रिज, ये हो गया। तो एंटोनिम्स इसका अनएब्रिज हो गया। और
अब आते हैं 274 में। 274 दिया गया ब्रीफ। ये बहुत ही आसान सी सिंपल सी मीनिंग है, तो इसको आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त करना, थोड़े समय का, कम समय का। तो इसका सिनोनिम दिया गया शॉर्ट, कंप्रेस्ड, दबा हुआ, कम समय का, छोटा। ठीक, ये हो गया। अब इसका डेफिनेशन क्या दिया गया? लास्टिंग ओनली शॉर्ट टाइम, जो लंबे समय तक ना रह के छोटे समय तक, कम समय तक के लिए हो, तो उसको कहते हैं ब्रीफ। ठीक, तो अगर लास्टिंग ओनली या शॉर्ट टाइम दिया गया हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और आपके ऑप्शन में, विकल्प में ब्रीफ दिया गया हो, तो आप निश्चित ही ब्रीफ को टिक कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 275। 275 में क्या दिया गया है? 275 में दिया गया ब्रेविटी। ठीक, ब्रीविटी। ये ब्रीविटी क्या है? ब्रीफ जो है ये शॉर्ट का या ब्रीफ का रूट वर्ड है। ठीक, ये ब्रीफ दिया गया है। तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो ब्रीविटी अगर कोई चीज़ लग जाता है तो किसी चीज़ की रेगुलरिटी वो दर्शाता है, मतलब अगर जैसे संक्षिप्त है ब्रीफ मतलब, तो ब्रीविटी मतलब संक्षिप्तता, क्वालिटी बताता है। ठीक, द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा, यहाँ से अगर आपको पूछ लिया जाए कि द क्वालिटी ऑफ यूजिंग फ्यू वर्ड्स व्हेन स्पीकिंग एंड और राइटिंग, तो इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या कहते हैं अगर पूछ लिया जाए, तो आप यहाँ से ब्रीविटी बताइएगा, संक्षिप्तता। ठीक, ये हो जाएगा। और अब उसका सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। तो कंसाइजनेस की चीज़ को कंसाइज कर देना, जैसे कहते नहीं कंसाइज कर दो भाई इसको, तो वही होता है संक्षिप्त कर दो इसको। कंसाइजनेस मतलब संक्षिप्तता। लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी जो होता है वो विस्तृत करने को लॉन्गिविटी कहते हैं। ये हो गया। और अब आते हैं 26 में। 26 दिया गया है कांड। ठीक, 26 कांड। कांड मतलब बर्न वाइट। ठीक, कांड मतलब बर्न वाइट, कहीं पर भी कांड आ जाए CAND, ये जलने से संबंधित होगा। ठीक, या सफ़ेदी से संबंधित होगा, इससे संबंधित होगा ये। ठीक, तो अब इसका कैंडल में आते हैं। CAND कांड जो है ये मैंने बताया ये जलने से संबंधित होगा, बर्न से संबंधित होगा। तो ऐसा क्या कोई चीज़ होगी जो जलती होगी, तो जैसे कैंडल हो सकता है इसका। तो कैंडल मतलब मोमबत्ती जो होती है वो जलती रहती है, तो उसी का अर्थ हो गया कैंडल। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। अब और उसके बाद आता है 277 में। 277 दिया गया है कांडर। ठीक, अब इसमें भी वही कांड रूट वर्ड आया है, लेकिन यहाँ पर इसका रूट वर्ड जो अर्थ होगा वो वाइट से होगा। अच्छा, वाइट जो होगा, अब इसका क्या हो सकता है? मतलब कोई चीज़ सफ़ेद हो, अच्छी हो, आप सीधा कह सकते हो, उसको घुमाते नहीं है कोई चीज़, मतलब झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ को लोग काले से डिनोट किया जाता है और सच्ची चीज़ों को सफ़ेद से डिनोट किया जाता है। ठीक, तो वही कांड मतलब, कांडर मतलब स्पष्ट बात, आप स्पष्ट बताते हैं कोई चीज़, फ्रैंक बताते हैं, उसमें कुछ इधर उधर का नहीं करते, तो उसको कहते हैं कैंडर या फ्रैंकनेस। ठीक, अच्छा, इसका एंटोनिम्स भी दिया गया है। सिनोनिम्स फ्रैंकनेस हो गया, और एंटोनिम्स जो हो गया ये फाल्सूड हो गया। फाल्सूड मतलब झूठ। ठीक, तो अगर ऐसा आपको वन वन सब्स्टिट्यूशन में आ जाए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, तो आप इसको कैंडर कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं इनकांसेंट। ठीक, इन मतलब इंटेंसिफायर, तीव्र करने वाला, कोई चीज़ बढ़ा दे कोई चीज़। कांड मतलब जलना, जलाना। कांड मतलब रूट होता है बर्न का, और सेंट ये इसका सफिक्स है, प्रीफिक्स, हाँ सफिक्स है। तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा? इनकांसेंट मतलब वही होगा गर्मा गर्म या चमकीला, जोशीला, उत्साही, इसी को कहते हैं। गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, मतलब बाहर प्रकाश देना जब वह कोई चीज़ गर्म हो जाए। ठीक, तो इसी को इनकांसेंट कहते हैं। तो इसका भी वही जलने से संबंधित हो गया। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका हाँ रेडियंट हो गया और ल्यूमिनस हो गया, मतलब चमकदार। ठीक, ये हो गया। और इसका एंटोनिम्स अगर देखा जाए तो डार्क, डिम एंड ग्लूमी। डार्क में मतलब अंधकार में, डिम मतलब हल्का, और ग्लूमी मतलब अंधेरा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अच्छा, आई होप 278 तक 278
तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने 25-26 रूट वर्ड किए। और अब आते हैं 27 पे। 27 जो है ये कांट, सेंट, चांट, ये 3 रूट वर्ड जहाँ पर आए वो टू सिंग गाना या चार्म, चार्म मतलब आकर्षण होता है, वो आकर्षण से संबंधित होगा। ठीक, ये 3 शब्द जहाँ पर भी आए ये इसी का रूट होता है, गाने या आकर्षण का। ठीक, तो अब आते हैं 279 पे। 279 दिया गया एक्सेंट। ठीक, एक्सेंट, एक जो होता है ये टू का रूट होता है, सेंट मतलब सिंग। ठीक, तो कोई चीज़ गाना या कहना, तब कोई चीज़ कह रहे हैं हम तो क्या कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं ना। जैसे हम ये पढ़ रहे हैं एट इंस्ट्रक्टिव वे टू ऑफ प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज, इसका उच्चारण कर रहे हैं ना, तो बस एक्सेंट मतलब उच्चारण। ठीक, तो वही। अच्छा, डिस्टिंक्ट जो होता है वो विशेष, डिस्टिंक्ट का अर्थ विशेष होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नया लिखा है लेकिन दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, आपको दिखा है हमने, तो आप इसको अगर कॉपी वगैरह नोट कर रहे हैं कहीं तो नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया एक्सेंट मतलब उच्चारण। अब उसके बाद आते हैं 218 पे। 280 है चांट। चांट आपको पता होगा, मतलब जिस चांट का कह सकते हैं गाने से रिलेटेड होता है। चांट मतलब राग लापना, कोई चीज़ गाना, कोई गाना बना हुआ है उसको गाना तेजी से, उसको कहते हैं चांट। ठीक, तो इसका अर्थ क्या दिया गया, से और साउट रिपीटेडली इन सिंग सॉन्ग टोन। ठीक, कोई गाना गाने की धुन में कोई चीज़ कहना या चिल्लाना, दोहराना, उसको कहते हैं, मतलब राग अलापना कह सकते हैं। कहते नहीं, जब कोई चिल्ला के गा रहा होता है उसको कहते हैं काहे राग अलाप रहे हो, तो बस वही उसी को चांट कहते हैं, आप सिंपल भाषा में समझिए। और उसके बाद आते हैं, अच्छा ये अगर से आर साउट रिपीटेडली इन सिंग सॉन्ग टोन, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाए तो आप इसको चांट सेलेक्ट करिएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आते हैं 281। 281 दिया गया इन चांट। इन जो है ये रूट वर्ड है इनका, एंड चांट चार्म का। ठीक, तो अब किसी के आकर्षण में पढ़ना, सीधा अर्थ यहाँ इसका निकल रहा है, किसी के आकर्षण में पढ़ना। तो किसी के आकर्षण में पढ़ोगे तो वो समझ लीजिए कि उसने आपको मोहित कर लिया है, तो इसका सीधा अर्थ वही होगा मोहित। ठीक, तो मोहित करना। ठीक, तब इसका अर्थ क्या दिया गया इंग्लिश में, जैसे ये जो इंग्लिश में इसका अर्थ दिया गया है, ये अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आप इसको इंचांट टिक करिएगा। ठीक, अर्थ क्या दिया गया देखते हैं। टू अट्रैक्ट समबडी स्ट्रांगली, किसी को बहुत तीव्रता से अट्रैक्ट करना, और मेक देम फील वेरी इंटरेस्टेड, मतलब उसे बहुत इंटरेस्टेड फील कराना, एक्साइटेड फील कराना, उसको कहते हैं मोहित करना को। ठीक, इंचांट कहते हैं उसको। अच्छा, इसका सिनोनिम्स भी है, डिलाइट या बिविच, इसका दोनों का मतलब जो है मोहित करना होता है, किसी को आकर्षित करना, ये होता है। ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा, डिलाइट और बिविच। ठीक, इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये। अब उसके बाद आते हैं 282। 282 में दिया गया है इनकांटेशन। ठीक, इन इंटेंसिफायर, कांट जो होता है ये सिंग का रूट वर्ड होता है। ठीक, तो अब जैसे आप मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र थोड़ा धीमे से शुरुआत होकर तेजी धुन उसकी तेजी होती चली जाती है, तो वही चीज़ इंटेंसिफायर कर देना गाने की स्पीड को, वही गाने को इंटेंसिफायर कर देना, तेज कर देना। तो मंत्रोच्चारण जब करते हैं हम तो उसी को कहते हैं इनकांटेशन। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा इसका जो है वो सिनोनिम्स भी होता है। सिनोनिम्स इसका होता है स्पिल या मैजिक, तो उसी मंत्रोच्चार को मैजिक या स्पिल कहते हैं। ठीक, ये हो गया। और अगर इसका जो है वहाँ पर पूछ लिया जाए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, अ सीरीज ऑफ वर्ड्स शेड अ मैजिक स्पिल और चार्म, तो आप इसको इनकांटेशन कह सकते हैं। ठीक, तो ये इसका अर्थ होगा मंत्रोच्चार, जो मैंने अभी बोला। ठीक, मंत्रों का उच्चारण करना। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं 283 में। 283 दिया गया है इंसेंटिव। ठीक, इंसेंटिव, इसका क्या हो गया, इन मतलब इनटू और सेंट मतलब चार्म। ठीक, जो कोई आकर्षित कर ले आपको, जैसे आपको कोई चीज़ आकर्षित कर लेगा तो उसकी आप प्रशंसा करेंगे। ठीक, उसको प्रोत्साहित करेंगे। ठीक, तो बस वही इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहक। ठीक,
समथिंग दैट इनकरेज यू टू डू समथिंग, मतलब कोई चीज़ जो आपको किसी चीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित करती हो, इनकरेज करती हो, ठीक। इनकरेज मतलब प्रोत्साहन देना, ठीक। तो बस उसी को इंसेंटिव कहते हैं। अच्छा, ल्यूर मतलब प्रलोभन, फुसलाहट, इसको ध्यान रखिएगा, ये सिनोनिम्स है इंसेंटिव का, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा, ल्यूर या LURE, ठीक, प्रलोभन या फुसलाहट। देखिए यहाँ हमने लिखा है, आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूँ फुसलाहट या प्रलोभन, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं डिसइंसेंटिव। डिसइंसेंटिव मतलब वही प्रोत्साहन न करने वाला, निरुत्साहित करने वाला, हतोत्साहित करने वाले को डिसइंसेंटिव कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये लिखा है निरुत्साहित करना, एक हम भूल गए लिखने को, या हतोत्साहित करना को डिसइंसेंटिव कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं 284 में। 284 में दिएगा रीसेंट, री मतलब बैक, ठीक, रिकांट मतलब बैक, एंड कांट मतलब सिंग, मतलब कोई चीज़ अपने राग से, अपने बात से पीछे हो जाना। सिंग मतलब राग, बात, ठीक, अपनी बात से पीछे हो जाना, यानी मुकर जाना। कोई वादा किए हो आप, उससे मुकर जा रहे हो तो उसको रिकांट कह सकते हैं, ठीक। तो अब इसमें दिया गया है इसका डेफिनेशन, से दैट वन नो लॉन्गर होल्ड्स एन ओपिनियन और बिलीव, ठीक। तो कोई व्यक्ति अगर अपने वादे पर ना टिका रहे तो उसको कहते हैं मुकर जाना, ठीक, उसको कहते हैं। तो बस अगर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाए तो आप इसको रिकांट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इस लेक्चर नंबर वर्ड पावर सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में हम 284 तक कर चुके हैं, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ठीक, जिससे उनको भी इंग्लिश के इस डर से छुटकारा मिले, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।